हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोहिणी नंदन चौधरी है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो बच्चे मेरा पेड बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.0 का केमिस्ट्री के लिए, वो कैसे केमिस्ट्री में मिनिमम 120 स्कोर करें। ओके, तो यार जो बच्चे मेरा पेड बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे यार तुम मिनिमम 120 स्कोर कर लोगे केमिस्ट्री में, मतलब बहुत कम टाइम दे करके और एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि तुम जाके एक वन शॉट लेक्चर देखो, ठीक है, जो 6-7 घंटे का रहेगा और फिर जाके, क्योंकि तुम्हारे पास अब केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है और फिजिक्स भी पढ़ना है, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो केवल तुम्हारे पास इतना ही टाइम है। अगर तुम 120 स्कोर करना चाहते हो, अगर तुमको 120 स्कोर करना है तो तुम्हारे पास इतना टाइम है कि केवल तुम अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, ठीक ना। अगर 120 प्लस स्कोर करना चाहते हो और फ्री में करना चाहते हो, ठीक है। अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अगर पेड बैच ज्वाइन किए तो मेरी गारंटी है कि तुम 140 मिनिमम स्कोर करोगे। ओके, जो मैं 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.0 में करा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम 200 रुपये, जो कि ये बैच 200 का है, ठीक ना, अगर तुम इसको भी खर्च नहीं करना चाहते हो और तुम फ्री में पढ़ना चाहते हो तो इसकी मैं गारंटी 120 का ले रहा हूँ कि तुम वहाँ से पढ़ोगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने कराया है अपने यूट्यूब चैनल में, और वो फ्री है, तुम उसको कर लो तो तुम्हारे 120 आ जाएंगे, ठीक है ना। वो कहाँ पे तुमको मिलेगा एक बार मैं तुम लोग को बता देता हूँ। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे है, मेडिको आर्यन पीजीआई के नाम से है, ठीक है ना। ये देखो मेरा यूट्यूब चैनल है जो मेडिको आर्यन पीजीआई के नाम से है, ठीक। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ओके, मेडिको आर्यन पीजीआई के नाम से, ठीक है। और देखो ये इसमें प्लेलिस्ट है, ओके, प्लेलिस्ट बना है। इधर पूरा मेरा ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट है, पहला प्लेलिस्ट ये तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का है हमारा इनऑर्गेनिक का, और पाँचवें नंबर का फिजिकल है, ठीक ना। इसमें जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं केमिस्ट्री में सबको कराया है और ये फ्री में अवेलेबल है भाई, तुम वहाँ से कर सकते हो। और मेरी गारंटी कि तुम अगर उसको अच्छे से कर लोगे तो मिनिमम 120 तो स्कोर कर लोगे, ठीक ना। अभी भी टाइम है। अगर केमिस्ट्री को केवल 5 से 6 घंटा दे दिए, 5 से 6 घंटा ही केमिस्ट्री को देना है अभी, अगर तुम कहीं पे भी होगे, ठीक है, तुम्हारा पोजीशन केमिस्ट्री में कहीं पे भी होगा, अच्छे से करोगे, इन सब टॉपिक्स को मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ, ठीक ना, तुम 120 स्कोर ही कर लोगे। वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसको बहुत अच्छे से कराया यार, ठीक ना। और 2024 के बच्चों के लिए जब मैं ये कराया था इसको, ठीक है, तो उस बैच से, उसी जो मैं कराया हूँ पूरा, उसी 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 50 में से 45 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना यार। और इसका प्रूफ का भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तुम लोग उसको देख लेना, मन करेगा अगर मेरे पे विश्वास ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा किसी के चक्कर में मत पड़ो। केवल अगर तुमको इतना स्कोर करना है, ठीक ना, केवल पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू अच्छे से रट लो। अगर कोई बुक नहीं लगाए हो तो पीवाईक्यू ही होता है यार। मैं खुद पीवाईक्यू लगा के ही सेलेक्ट हुआ हूँ, इसलिए मैं किसी को कोई और बुक सजेस्ट ही नहीं करता हूँ कि तुम और कोई बुक लगाओ। पीवाईक्यू सफिशिएंट होता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। पीवाईक्यू लगा लो, जितना मैंने अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कराया उसको अच्छे से कवर कर लो। तुम्हारे लिए केमिस्ट्री में 120 आना श्योर है। बस तुमको सब कुछ अच्छे से तैयार होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन 140 के लिए अगर तुम स्कोर करना चाहते हो कि तुम्हारे 140 आ जाए, ठीक है, तो तुमको यार 200 पेड करना पड़ेगा। ये मेरा पेड बैच चला है 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.0 का। बस दोनों में एक कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या किया हूँ, सब चीज़ें वही है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने न्यू ऐड की हैं, कुछ टॉपिक्स इधर उधर एनसीईआरटी के कुछ लाइंस और मैंने इसमें कवर कराए हैं, ठीक है, जो मुझे और थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहे थे। तभी तो यार इसको फिर मैंने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.0 का नाम दिया है। कुछ तो डिफरेंस किया हूँ इसमें, ठीक है। और अभी फिर मैं इसमें टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा पूरे, जैसे ऑर्गेनिक के टॉप 100, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के ही ऐसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। और उस क्वेश्चन से मैं मान के चल रहा हूँ कि 300 450 या 500 क्वेश्चन टोटल होंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के तो 100 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं से मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक ना। इसी तरीके से हो सकता हो कि मैं ऑर्गेनिक का 150 क्वेश्चन लूँ और फिजिकल के 200 क्वेश्चन लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें से तुम मान के चलो कि 30-35 क्वेश्चन, मैं सेम तो नहीं बोलूँगा, 30-35 क्वेश्चन सिमिलर आएंगे, जो कि मैं इसी बैच में कराऊंगा अपने पेड बैच वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग भाई पैसा दिए हैं तो इनके लिए मेरा बनता है कि मैं इनके लिए कुछ अलग करूँ, ठीक है ना। जबकि यार तुम लोग अगर बिना पैसा दिए 120 स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भाई इतना सफिशियंट है, तुम्हारे लिए इतना सफिशियंट है कि तुम मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो कराया हूँ मैं केमिस्ट्री पे फ्री है, उसको अच्छे से तुम कर लो और PYQ बस कर लो भाई, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बच्चों का यही मैसेज आता है फिर से, भैया आप दो चीज़ें पहले एक फ्री की हैं और एक पेड की हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें मैंने न्यू ऐड की हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से हटाया भी है। सब नहीं, उतना ध्यान मत देना, सब कुछ पढ़ लेना जितना कराया है इसमें। कुछ चीज़ें मैंने हटाया है, कुछ चीज़ें, ठीक ना। और इसमें कुछ चीज़ें फिर मैंने ऐड भी किया है, इस वाले में मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी किया है। और एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है क्या, कि इनसे मैं जो ये मेरे साथ पढ़ रहे हैं लगभग 250 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, ठीक ना। उनको मैं क्या करता हूँ, डेली मतलब गाइड करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है, 2-3 चीज़ों का ही डिफरेंस है, ठीक ना। तो तुम भी यार 120 स्कोर कर सकते हो। अगर हाँ तुमको भी कुछ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमको गाइड नहीं करूँगा। तुम, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 9118922832, ठीक ना। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन भाई यार इतना परेशान मत कर देना कि मैं रिप्लाई ही ना करूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो तुमको थोड़ा बहुत डाउट हो, क्या करना है बस उतना पूछ लो। तुम लोग पूरा एक पेज दे देते हो, मुझे समझ में नहीं आता मैं इसको क्या पढूं क्या छोड़ दूं, ठीक ना। तो ऐसा मत करना भाई यार, क्योंकि मेरे भी पास टाइम नहीं रहता है। और ये जो मैं पेड बैच करा रहा हूँ भाई, एक ही वीडियो को बनाने के लिए पूरा PDF मैं बोलूँ, अगर PDF में बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, फिर उसको एडिट कर रहा हूँ, तो 10 से 12 घंटे मेरे चले जाते हैं दिन के, ठीक ना। तुम इतना घंटा शायद कोई बच्चा होगा, और वही बच्चा होगा जो इतना 12 घंटा पढ़ रहा होगा ना, वो सेलेक्ट भी हो जाएगा, सच में बता रहा हूँ। तो तुम सोचो तुम्हारे सिलेक्शन के इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम हो सकता हो कि इतना मेहनत भी नहीं कर रहे हो, अभी तुम्हारे एग्ज़ाम आ गए भाई, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी अच्छे से जुड़ जाओ, तब भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर केमिस्ट्री के लिए तुम चाहे जिस पोजीशन पे होगे, अगर 120-140 स्कोर करना चाहोगे ना, मेरे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही तो करनी है भाई, जो चीज़ें आती हैं केवल इसको कर लो। और केवल 5 से 6 घंटा डेली अब दे दो केमिस्ट्री के लिए, 5 से 6 घंटा, तो तुम इतना स्कोर कर लो जाओगे। ये दोनों बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो पेड बैच वाले भी हों, चाहे वो पेड बैच वाले बच्चे ना हो। अगर वो 120 चाहते हैं तो भी 5 से 6 घंटा दें, और 140 चाहते हैं तब भी, ठीक है ना। क्योंकि लगभग टाइम उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उनको कंटेंट चीज़ें मिल जा रही है उतना ही, और यहाँ पे उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है उतना। हो सकता हो क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड किया हूँ, तो वहाँ से हो सकता हो चीज़ें ज़रूर आएंगी। और मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ यार, लगभग 450 क्वेश्चन कराऊंगा, 450 क्वेश्चन ही कराऊंगा। और उसी क्वेश्चन में से देखोगे सिमिलर, तो मैं नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन होंगे कि जो मैं करवाया रहूँगा, अगर तुम बस उसे भी अच्छे से तैयार करके चले जाओगे ना, तब भी तुम्हारे यार 30 से 35 क्वेश्चन तुम इजीली कर ले जाओगे। 30 से 35 क्वेश्चन 45 में से तुम कर ले जाओगे। और ये मैं तुम लोग को दिखाऊंगा जब तुम लोग आओगे एग्ज़ाम दे करके, ठीक है, तब मैं दिखाऊंगा। ये 45 क्वेश्चन, सॉरी 450 क्वेश्चन लगभग होंगे, क्योंकि मैं सोचा हूँ मेरे इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन का सीरीज बनेगा लगभग हो जाएगा वो 100 होगा, ठीक ना। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक के लिए मुझे लगभग क्वेश्चन रखने पड़ेंगे 150, और फिजिकल के लिए लगभग 200 क्वेश्चन रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 450 क्वेश्चन लगभग होगा, ठीक ना। और इसमें मैं से पूरी फिर से मैं गारंटी बोलता हूँ यार, देखना तुम लोग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे सिमिलर होंगे, एट इट तो नहीं बोलूँगा, सिमिलर क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक ना। तो बस इतना तुम कर लो, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि तुम जाके NCERT भी पढ़ो। क्योंकि अब फिर से मैं बोलूँगा, अगर तुम NCERT नहीं करे हो तो NCERT मत पढ़ना, जाके एक नया अपने ऊपर कुछ लागू मत करना नया नियम, ठीक है ना। बस वही कर लेना कि जितना इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इम्पॉर्टेंट ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। हम ही लोग MBBS कर रहे हैं भाई, अगर हमको पास होना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा बुक पढ़ते हैं बैठ के, पूरा बुक कभी नहीं पढ़ते हैं। एक MUHS आता है उसको पढ़ते हैं और आराम से पास हो जाते हैं, ठीक ना। यही करना होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। कभी भी देखोगे तुम लोग, अगर 2 पर्सन है, ठीक है ना, एक कम मेहनत करके और एक अच्छी स्ट्रेटजी से चल रहा है ना, तो जल्दी सेलेक्ट हो जाता है एक ज़्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे से, ठीक ना। तो ये मैं हमेशा तुमको बोलूँगा कि ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनने से ज़्यादा है कि ज़्यादा स्मार्ट बनो, ठीक ना। और वो चीज़ें पढ़ो जो इम्पोर्टेंट हो। ओके, सो थैंक यू यार। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना तुम लोग, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, पेड बैच से रिलेटेड हो या अनपेड बैच से रिलेटेड हो, कोई भी हो, तुम इस पर मैसेज कर सकते हो। मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, लेकिन अनवांटेड यार मैसेज मत करना, ठीक है ना, जिससे मैं थोड़ा परेशान हो जाऊँ, ठीक है ना। और चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।